नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल मैथ उड़ान पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और जिसमें मैंने आपको कैलकुलेशन का सिलसिला जारी रखा है, जिसमें मैंने कैलकुलेशन के छोटे छोटे वीडियो में आपके 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज मेरा कैलकुलेशन का 7वां पार्ट होगा और आइए चलते हैं कैलकुलेशन के पार्ट नंबर 7 पर। और पार्ट नंबर 7 में हम सीखेंगे कि किन्हीं 2 संख्याओं को, 3 संख्याओं को, 4 संख्याओं को, 5 संख्याओं को कैसे इजीली जोड़ा जा सकता है। यानी आपको एडिशन के कुछ ऐसे पॉइंटों की बात करूंगा जो आपको पता है ऑलरेडी, बस मैं आपको रूबरू उन चीज़ों से कराऊंगा जिससे कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप इग्नोर करना बंद कर दें। अब देखना कैसे, अगर हम एडिशन की बात करें, जोड़ की, जोड़ में क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, बहुत ध्यान से समझना। जोड़, ऐड में क्या क्या है। अब बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर एडिशन में क्या बताओगे आप, जोड़ में क्या बताओगे। नॉर्मली बच्चों को पता ही होता है, सारी संख्याएं तो जोड़ ही सकते। नहीं बेटा जी, अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करोगे ना तो फिर कैलकुलेशन में आपका वक्त ज़्यादा लगेगा। आपको एग्ज़ाम में एक एक सेकंड बहुत कीमती होती है और आपको एक एक सेकंड को बचा के चलना है। देखो कैसे, मैं कुछ पॉइंटों की चर्चा करता हूँ। देखो बेटा जी, ऐड का मतलब क्या है। पहला आपका काम आज का क्या है, इस वीडियो का मकसद ही है बेसिक कैलकुलेशन। यानी हम जो चर्चा करने वाले हैं वो टोटली बेसिक कैलकुलेशन पर चर्चा करने वाले हैं। आपको पहला पॉइंट ये है कि जोड़ का मतलब ये है कि आप अपनी हैबिट में आ जाओ। आपको कम से कम डेली 10 से 15 मिनट इसके लिए देना है जब तक आपकी कैलकुलेशन अच्छी ना हो जाए। पहले पॉइंट के लिए क्या है, पहला पॉइंट ये है मेरे दोस्त कि आप ये करो घर पे, क्या करो, 6 + 5 कितने होते हैं, 11। अब ये कहोगे सर ये तो बहुत आसान चीज़ें। नहीं बेटा जी, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, ऐसे कहोगे आप, अमूमन यही तो कहते हो, 7 + 6 कितने होते हैं, 13। और आप कहोगे फिर कि 5 + 8 कितने होते हैं, 13। एक बच्चे ने कहा सर 8 + 6 कितने होते हैं, 14। फिर एक बच्चे ने कहा सर कि आपका 9 + 5 कितना होता है, 14। फिर एक बच्चे ने कहा सर 9 + 8 कितना होता है, 17। फिर एक बच्चे ने कहा सर आप ऐसे जोड़िएगा ना, 3 + 9 कितना होता है, 12। फिर एक बच्चे ने कहा इनकी कैलकुलेशन आप ऐसे करो, 9 + 7 कितना होता है, एक बच्चे ने कहा 16। इनका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझना। जो मैं अपने पॉइंट को समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझना आप एक बार। आप कहते हो 6 और 5 ऐसे ही तो जोड़ते हो, नहीं। आप कोशिश, अब क्या करना है, आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप 6 और 5 या 6, 6 और 5 इन चीज़ों को इग्नोर करो। एंड और जो और शब्द बोलते हो ना आप अपने मुख से, उसको इग्नोर करो। ये कोशिश करो ये शब्द मुझे बोलने ही नहीं है। भैया जी कैलकुलेशन तभी फास्ट होगा, हाँ तभी होगा, थोड़ा सा ध्यान दो। आप ये मत कहो 6 और 5 11, नहीं, 6 × 5 = 11, 7 × 6 = 13, 8 × 5 = 13, 8 × 6 = 14, 9 × 5 = 14, 9 × 8 = 17, 3 × 9 = 12 और 9 × 7 = 16। यानी और शब्द को आप डिलीट कर दो। कोशिश ये करो कि डायरेक्ट बोलो। और ऐसे नंबर, पहले सिंगल डिजिट के नंबर जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, 5, 6, 3, 7, 2, 1, 1, 8, ऐसे बहुत सारे नंबरों को मर्ज करो और फटाफट ऐड करना सीखो। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको जोड़ करना है। दूसरा पॉइंट आपका ये है, आपको क्या करना है, जोड़ करना है छोटी छोटी 2 संख्याओं का। जैसे मैंने कह दिया 10 11 कितना हो गया, 12 13 कितना हो गया, मैंने कह दिया 14 15 कितना हो गया। ये छोटे छोटे नंबर आपको घर पे ऐड करने हैं। फिर क्या करना है, आपको एक तरीका और बताता हूं। फिर आपको अपने घर पे ये करना है, आप कोई भी नंबर लिख लो अल्टरनेट क्रम में, 13, 14, 25, आप लिख लो 26, आप लिख लो 27, आप लिख लो बेटा जी कितना 29 लिख लो, 39 लिख लो, 87 लिख लो, आप 28 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ऐसे नंबर लिख लो। अब इनको क्या करो, आप अपनी जोड़ने की आदत डालो। आपको क्या करना है, 15 से 20 संख्याएं 2 अंकों की लिखनी है हर एक बार।
बेटा जी ऐसे आपको कम से कम इस प्रकार के आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? 30 क्वेश्चन। आप 30 क्वेश्चन के बाद आप पाओगे कि आपका कैलकुलेशन का लेवल बहुत अच्छा हो गया है। आपको पता ही नहीं था कि सर 9 6 15 होते हैं, आप कहते थे 9 और 6 15, ये नहीं 9 6 15। यानी आपकी कैलकुलेशन तभी फास्ट होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने कैलकुलेशन के आपको 6 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं मेरे दोस्त। कितने? 6 पार्ट। और मैंने 2 आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बता दी, क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, नॉन परफेक्ट नंबर के क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना। ये सारी की सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां जाइए, क्लिक करिए और एक एक पार्ट को देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं आपकी गणित की कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगी, और जिससे कि अब मैं इस वीडियो के बाद आपका नंबर सिस्टम से, नंबर से मैथ पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो जरूरी ये हो गया है कि आपको कैलकुलेशन के पार्ट देखना बहुत जरूरी है। फिर हम जब मैथ की शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से, तो आप देखना आपको छोटी छोटी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मैथ क्यों ना हो, आप ये मत कहना कि क्वेश्चन बहुत कठिन है। बेटा कठिन नहीं होते, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी थिंक को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, तो आपका डेफिनेटली गणित आसान हो जाएगा। जिस चीज़ से डर लगता है वो चीज़ आपकी आसान बना दूंगा। देखो दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे 30 क्वेश्चन बनाने हैं आपको जिसमें 2-2 डिजिट के आपको 10 से 15 नंबर लिखने हैं। अगर मैं ज्यादा लिखूंगा तो ओवरलैप कर जाएगा, इसमें नीचे चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, 10 से 15 डिजिट के 10 से 15 संख्याएं लिखनी है 2-2 अंकों की। और आपको इनको क्या करना है, घर पे इजीली ऐड करना है। जैसे आप ऐड करते हो वैसे मैं कुछ चेंज नहीं कराने वाला हूं ज्यादा। आपको जो बचपन से करते आए हो ना वही चीजें करो। आपको कैसे जोड़ते थे बचपन में, आप ऐसे ही तो जोड़ते थे, 3 और 4। और जो सीबीएसई के वो होंगे बच्चे वो कहते होंगे 3 and 4 = 7। लेकिन आपको यहाँ कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। आपको ऐसे कहना 3 4 7, 7 5 कितने, 12, 12 6 कितने होते हैं, 18, 18 7 कितने होते हैं, 25, 25 9 कितने होते हैं, 34, 34 9 कितने होते हैं, 43, 43 और 7 कितने होते हैं आपके, 50, 50 8 कितने होते हैं, 58 की 8 कैरी कितनी हो जाएंगी, 5। यानी कोशिश आपको करनी है कि इसको फास्टली करो, ऐसे प्रैक्टिस में डालो। आप मेरे बच्चों प्रैक्टिस में डालो, आ जाएगा बड़े नॉर्मल से। आपको 2-4 क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा ऑड सा लगेगा कि मैं एंड और नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन जैसे ही आपके 25 से 30 क्वेश्चन होंगे ये चीज कितनी आसान बनेगी। अगर ऐसे सवालों की कैलकुलेशन करोगे ना आप, तो आपको अगर 1 मिनट लगता होगा तो आपको सिर्फ 30 सेकेंड लगेंगे, यानी आधा समय हो जाएगा। अब बच्चा एक सोच रहा होगा सर इस कैलकुलेशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या प्रयोग है। बेटा जी जब डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई के सवाल पूछे जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा अहम योगदान इन्हीं का होता है। यानी कैलकुलेशन में आपको एक बार नहीं, एक क्वेश्चन में कम से कम 5 बार ऐसे नंबरों को जोड़ना होता है। तो अगर आप जोड़ने में ही 10 मिनट लगा लोगे तो सवाल करने का कोई मीनिंग ही नहीं बचा। तो कोशिश करो, जैसे मैं बता रहा हूं, मैं जितने भी तरीके बताऊंगा आपको, ये नहीं कि 2 सवाल आपने जोड़ लिए, आपने 98 99 का गुणा कर लिया और आपको कैलकुलेटर बना दिया। ऐसा नहीं करूंगा मैं कि कैलकुलेटर नहीं बनाऊंगा, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि रियल चीजें क्या है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपको प्रिपेयर्ड होना है। तो देखिएगा इन चीजों को। जब मैंने 58 की कितनी लिख दी, 8 कैरी कितनी हो गई, 5। अब आपको क्या करना है, इसी कैलकुलेशन को कहना 1 और 2 नहीं, 1 और 1 2 नहीं, 1 2 4 6 8 10 13 21 और 21 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 26। लो आंसर आ गया। ऐसे सवाल एक नहीं, आपको बहुत सारे सवालों को करना है। 25 से 30 सवालों को आपको ऐसे ही इजी तरीके से करना है। अब देखना, इसकी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना,
बहुत अच्छे से, तो आपकी जोड़ की कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। फिर क्या करना है, दूसरा पॉइंट इसी में आप ले लेना घटाव से रिलेटेड। ये नंबर जैसे मैंने घटाए वैसे आप भी कोशिश करो। 6 माइनस 5 1 होता है, 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आप छोटी छोटी लिखकर ऐसे नज़रअंदाज मत कर देना कि सर ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। नहीं, अगर आप गणित पढ़ना चाहते हो और अच्छा मैथ करना चाहते हो तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान होगा। आपको पता होना चाहिए 96 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 88 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा। ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी मानी जाएगी। अब चलते हैं कुछ और पॉइंटों को, एडिशन में मैं कुछ पॉइंटों का और जिक्र कर लेता हूं। ऐसे बहुत सारे आपको सवाल करने हैं इजी इजी, प्रैक्टिस में आप लाना इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की प्रैक्टिस करना। और जैसे देखो जोड़ का और भी नियम मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपको कुछ चीज़ों को जोड़ना है, जैसे मैंने कह दिया कि आप जोड़िएगा 43 और 47 को जोड़ो, तो बच्चे ने तुरंत कहा 43 और 47 कितना होगा, तो एक बच्चा ऐसे जोड़ेगा 7 3 10 की 0 कैरी कितनी हो जाएगी 1, और ये कितना हो जाएगा 8 और एक कितना हो जाएगा 9, यानी 90 बन गया। अब कुछ बच्चों का अप्रोच अलग होना चाहिए। अगर ये अप्रोच लगा रहे हैं ना तो वक्त पूरा लग रहा है। मैंने लिखा 43 और 47 को ऐड करना है, तो एक बच्चा ऐसे जोड़े, ध्यान से समझना। 4 8 कितने हो गए, 4 4 कितने हो गए 8, 8 का मतलब होता है 80, 80 तो होता है, और 3 और 7 कितने होते हैं 10, तो कितना हो गया टोटल 90। कोई भी सवाल आप उठा लीजिए, आप कह दीजिएगा, मान लीजिए 48 को जोड़िएगा 59 में, ये भी तो उठा सकते हो, तो ये भी आसान हो जाएगा। हमेशा दहाई का पहले जोड़ लो, दहाई का क्या जोड़ लो, पहले जोड़ लो। दहाई का पहले जोड़ने का मतलब क्या होता है, 5 4 9 का मतलब कितना 90, और 8 और 9 कितने होते हैं 17, तो 90 और 17 कितने होते हैं 107। बताओ इजीली जोड़ पाओगे कि नहीं जोड़ पाओगे। ऐसे सवाल कितने भी मिल जाए आपको, मैंने मान लिया आपने कह दिया एक 88 नंबर ले लिया मैंने और एक ले लिया 67 नंबर, अब मैंने कहा इसको जोड़ो, तो आप कहोगे कैरी लगा लो। सर कैरी के चक्कर में नहीं पड़ना। 8 से कितने होते 14 का मतलब होता है 140, और 8 7 कितने होते 15, और 40 और 15 आप अच्छी तरीके से जानते होगे कितने हो जाएंगे 155। लो इजिली आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन के तरीके को आप बदलो, जो अभी तक पढ़ते आए हो वो चीजें करते आए हो, चीजें वही हैं, बस तरीका बदल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, दहाई के डिजिट को पहले जोड़ रहा हूं। जैसे मैंने कहा 8 से 14 का मतलब कितना होता है 140, अब बचा कितना है 8 7 15, 40 में अगर 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 155। हाँ कि ना। ऐसे आप कैलकुलेशन के पार्ट को मजबूत कर सकते हो। तो आपने ये चीजें क्या करनी है, घर पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊं क्या, जो जितनी भी मेरी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ठीक है उस हिसाब से मैंने चीजों को आपको बता दिया एज ए एक्सपीरियंस कि आपको चीजों को ऐसे ही करना है। अब आपका देखो क्या है होमवर्क, क्या जिस बच्चे को जॉब चाहिए वो बच्चा थोड़ा सा मुझे आज मैं पहली बार आपका 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी भी वीडियो में आपका 1 मिनट का समय ना लूँगा ना लेना चाहता हूँ। ना कभी मैं आपको ये कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूँ फिर आप डिमोटिवेट हो जाओ। देखो अगर जिस बच्चे को जॉब चाहिए होगी ना वो जॉब लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे बार बार इन चीज़ों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिस बच्चे को पढ़ना है वो पढ़े, रेगुलर एक एक वीडियो को देखता जाए। मैं गारंटी लेता हूँ मैथ को बहुत ही आसान बना के दिखाऊंगा आपके सामने। आप पहले पढ़ना स्टार्ट करो। मैं अगली वीडियो में आपको नंबर सिस्टम की शुरुआत करूंगा। पहला टॉपिक होगा नंबर्स, दैट मीन संख्या। अब ध्यान से इसको समझना। इससे पहले आपको क्या करना है, जिन बच्चों को मुझसे गणित पढ़ना है और समझना है चीज़ों को, तो बच्चों आप याद कर लो 1 से लेकर 30 तक के वर्ग, आपको वर्ग दैट मीन्स स्क्वायर आपको रटे होने चाहिए। बिल्कुल मैं कहता हूं 29 का वर्ग, 28 का वर्ग, 17 का वर्ग, 16 का, 13 का, 14 का, 15 का, आपको एकदम बिल्कुल ढंग से विद इन सेकेंड में रटे होने चाहिए बेटा, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज आप समझ लो कॉम्पिटिटिव फील्ड के लायक नहीं हो। प्लीज ऐसा आपको करना पड़ेगा। 1 से 15 तक का क्यू, 1 से 15 तक का क्यू का मतलब घन, ये चीज आपको 100% आनी चाहिए। 9 का क्यू कितना 729, ऐसे 8 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, ऐसे क्यू आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमेशा मैं बताता हूं 1 से 25 तक की टेबल,
अगर आपको बेटा जी 1 से 25 तक की टेबल नहीं आ रही है तो आपको आने वाले मैथमेटिक्स में पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक अच्छे स्टूडेंट में यही तो फ़र्क होता है। एक अच्छे स्टूडेंट की ये तीनों की तीनों चीज़ें गणित का तैयार होती हैं और होनी भी चाहिए। गणित की जब ये 3 चीज़ें तैयार होंगी तो गणित को आसान बनाने की गारंटी मैं लेता हूँ। अब मैं अगली वीडियो में आपको नंबर सिस्टम से पढ़ाऊंगा। तब तक आपको करना क्या है, आज बिल्कुल छोटी वीडियो मैंने बनाई है इसीलिए कि आप मेरे जो कैलकुलेशन के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं उन पर क्लिक कीजिएगा और वो एक एक बारी से मुश्किल से 3 या 4 घंटे का कैलकुलेशन का पार्ट होगा पूरा का पूरा। आप छोटी छोटी वीडियो हैं उनको एक एक करके देख लीजिएगा। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि सारी वीडियो देखिएगा। फिर मैं कल से अपने नंबर सिस्टम की शुरुआत करूंगा। बहुत ही बेहतरीन और नए अंदाज से आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। आप भी कहोगे सर ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा, और मैं उनको चीज़ों को बिल्कुल एक प्रैक्टिकली फॉर्म में पढ़ाऊंगा। जो चीज़ें हैं हकीकत में रटाऊंगा कुछ नहीं, बस गणित को समझाऊंगा। आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिएगा फिर मिलता हूं। जितना काम बताया है प्रॉमिस करो कि आप इसको कंप्लीट करोगे। आपको ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, छोटे छोटे नंबरों को ऐड करना है। 2 अंकों की संख्याओं को 15 बार लिखना है, फिर उसको ऐड करना है। छोटी छोटी 2 अंकों की संख्याओं को घटाना है आपस में। ऐसे सवाल 30-30, 40-40 करने हैं, स्क्वायर रटने हैं, क्यूब रटने हैं, और टेबल मुझको पढ़नी है। इंसल्ट मत फील करो, टेबल मुझे 1 से लेकर 25 तक आनी ही आनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। इतना आप काम कर लोगे ऐसा मेरा भरोसा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी कुछ बात को मानेंगे और कुछ बच्चे हमारी बात को अवॉइड करेंगे। तो प्लीज़ जिन बच्चों को पढ़ना है, हकीकत में जॉब लेनी है और मैथ को आसान बनाना है, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा मेरे साथ। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, नंबर सिस्टम को बेहतरीन अंदाज से आपके सामने पेश करूँगा अगली वीडियो में। तब तक इंतज़ार करिएगा और कैलकुलेशन के सारे पार्ट निपटा दीजिएगा। फिर मिलता हूँ। जय हिंद दोस्तों।